10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में एक पर्सन है जैकब नील्सन, उन्होंने 10 जनरल प्रिंसिपल्स दे दिए हैं इंटरेक्शन डिजाइनिंग के, यानी कि एक ह्यूरिस्टिक्स दी है, हमें एक लिस्ट दी है, थ्योरी दी है, या हम लोग कह सकते हैं रूल्स ऑफ थंब दिए हैं, जिससे कि हम लोग हमारी एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं यूजेबिलिटी कैसी है, या फिर हम लोग इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी एक्शन लेते हैं हमारे एप्लीकेशन में, डिजाइन करते टाइम कुछ भी बनाते हैं, इनके अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो यूजेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन्होंने ये पॉइंट्स दिए हैं 10 पॉइंट्स। ओके, तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसमें। तो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस क्या कहता है? तो ये क्या कहता है? डिजाइन शुड बी कीप यूजर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन थ्रू अप्रोप्रिएट टाइमली फीडबैक। ओके, तो जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ऊपर एक बार है, उसमें योर प्रोग्रेस लिखा है, 53% कंप्लीट होने में है अभी, और 5 मिनट्स लगेगी, ये सब बताया है। तो ये चीजें बता रहा है, सिस्टम बता रहा है कि भाई आपने जो एक्शन लिया है अभी तक उसका स्टेटस क्या है। ओके, तो क्लियरली हमने यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, यूजर को दिखाई देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। सिंपल सी बात है, अगर हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं, रियल वर्ल्ड में अगर कुछ हो रही हैं और उसी से रिलेटेड अगर हम लोग यूआई डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो अगर हम लोग उसी से रिलेटेड शेप्स विजुअल्स बनाते हैं तो इजी टू अंडरस्टैंड रहता है। जैसा कि अभी आप 3 आइकन्स देख रहे हैं, रियल लाइफ में हमारे पास कार्ट होती है, जैसी होती है वैसी हम लोग यूआई डिजाइनिंग में यूज कर रहे हैं। ट्रैश बिन होता है तो वहां पे भी इसी तरह का होता है, तो हमने भी ऐसा ही यूज किया है। होम जो होता है वो इसी तरह का आइकन होता है, तो हमने जो घर होता है वो कुछ इसी तरह का हम लोग लेके चलते थे पुराने टाइम से, तो ऐसा ही हमने होम का बटन भी यहाँ पे लिया है। तो ये तीनों बटन्स बहुत पुराने टाइम से ही एग्जैक्टली इसी तरह से यूज होते जा रहे हैं। ओके, थोड़े थोड़े शेप्स चेंज होती होगी इनकी, राइट? तो वो रियल लाइफ में जैसा है वैसा ही यहाँ पे भी लिया गया है। तो द डिजाइन शुड स्पीक द यूजर्स लैंग्वेज, यूज वर्ड्स, फ्रेजेस एंड कॉन्सेप्ट सिमिलर टू द यूजर्स रादर देन इंटरनल जार्गन, यानी कि कुछ अंदर ही हम कुछ ऐसे डिजाइन में कुछ ऐसी चीजें ला दें ताकि यूजर को समझ में ही ना आए। तो ऐसा नहीं करना है, वर्ड्स यूज कीजिए, ऐसे फ्रेजेस यूज कीजिए, ऐसे आइकन शेप्स यूज कीजिए, जिससे कि वो इजी रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कर सके कि वो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, और यहाँ पे वो वैसी ही चीज मिलेगी तो वो इजीली उस चीज को समझ पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए यूआई के अंदर एक और एग्जांपल इसी का मैं दे देता हूं कि डू यू वांट टू कीप और डिलीट दिस डॉक्यूमेंट। तो देखिए कीप का बटन रेड में दिया है, डिलीट का ग्रीन में दिया है, लेकिन ऐसा गलत है। ये रियल लाइफ में क्या होता है, देखिए कलर्स वाइज भी बता रहा हूँ, अभी शेप का देखा था हमने, तो रियल लाइफ में क्या होता है, खतरे का, डेंजर का रेड कलर होता है, कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ होने वाला है, वार्निंग देनी है तो भी रेड में देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यूजर बाय मिस्टेक अगर किसी पे क्लिक करता है किसी डिलीट करने पे, तो यहाँ पे उससे पूछा जो जा रहा है उसका कलर से भी एकदम से पहचानता है। कीप और डिलीट का अगर कोई पर्सन एकदम से ना समझे, रीड ना करे, तो कलर को देखते हुए वो करेगा ग्रीन, ओके ठीक है क्लिक कर दो, तो फाइल तो एक्चुअल में डिलीट हो जाएगी इसकी वजह से। लेकिन इसका जो सही सॉल्यूशन है वो ये वाला है। तो यहां आपको देखने को मिल रहा है कीप बटन जो है वो ग्रीन कलर में है। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि कीप और डिलीट रेड में हो रहा है। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि डिलीट रेड में है, वार्निंग है एक तरीके से, इस पर क्लिक करने से कुछ रॉन्ग होने वाला है, कुछ डिलीट होने वाला है, क्रिटिकल चीज होने वाली है। तो ये कलर के थ्रू भी हम लोग बता सकते हैं। तो रियल सिस्टम जो सिस्टम है और रियल वर्ल्ड है उसमें मैचिंग इसी तरह से हम लोग करते हैं। ओके, थर्ड में पहुंचते हैं, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूजर कंट्रोल और फ्रीडम देखते ही आप पहचान गए होंगे। ऊपर डाउनलोडिंग की जो आप देख रहे हैं यूआई है, उसमें कोई भी कैंसिल का बटन नहीं है, तो यूजर का कंट्रोल ही नहीं है। अगर बाय डिफॉल्ट गलती से उसने क्लिक कर दिया है तो वो अब उसे स्टॉप भी कर सके। तो यही हमारा ये वाला ह्यूरिस्टिक यूजेबिलिटी पॉइंट कहता है, यूजर्स ऑफन परफॉर्म एक्शंस बाय मिस्टेक। यूजर काफी सारे कुछ ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जो बाय मिस्टेक कर दिए हैं, लेकिन हमें वहां से इमरजेंसी एग्जिट के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन देना चाहिए कि गलती हो गई, अब उसे क्लिक करके वो रोक सके उस चीज को। अब सोचिए कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, 1 GB की है, अब वो क्लोज ही नहीं हो रही है, पूरा आपने नेट ही बंद करना पड़ेगा या फिर ब्राउजर क्लोज करना पड़ेगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर हम लोग अगर इन ह्यूरिस्टिक पॉइंट्स को देखते हैं तो ये चीज भी देखते हैं कि कहीं कोई भी कंडीशन ऐसी ना हो। ये सिर्फ डाउनलोडिंग के केस में नहीं, किसी भी केस में हो सकता है। जैसे अंडू का ऑप्शन ही नहीं दिया हो तो क्या होगा। तो अंडू रीडू बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल होते हैं इस यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक के, कि यूजर के पास कंट्रोल और फ्रीडम है कि अगर उसने कुछ गलत किया तो वो अंडू कर सके। ओके, और शो अ क्लियर वे टू एग्जिट द करंट इंटरेक्शन, जैसे कैंसिल बटन दे दो या फिर कुछ स्टॉप का दे दो, कुछ इस तरह के। कैंसिल सबसे बेस्ट रहता है इस कंडीशन में, अगर डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट होगी है उसे आप बीच में रोकना चाहते हैं तो।
जैसे कि ये एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं, तो इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे एक बटन आ गया है कैंसिल करने का, तो आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं। तो जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं, यूजेबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इन ह्यूरिस्टिक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने ये चीजें देखनी होगी पूरे अपने सिस्टम के अंदर जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं, कि कहीं पे भी ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं आ रही जिसमें कि यूजर कंट्रोल और फ्रीडम नहीं मिल रहा है उसे। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। तो जैसा कि आप ऊपर अमेजोन और फ्लिपकार्ट की टॉप बार मेन्यू देख रहे हैं, मैं कलेक्ट करके लाया हूं आपके लिए। तो यहाँ अगर आप देखें तो कॉमन चीजें क्या है, लोगो इस साइड में, लोगो आ रहा है एक साइड में, और सेम साइड में आप देख रहे हैं कि वहीं से आपको सर्च का ऑप्शन भी मिल रहा है, फिर दूसरी साइड में आपको कार्ट का मिल रहा है, तो इन दोनों में सेम पोजीशन है। राइट, तो कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड जो पॉइंट है वो एक तरह से जैकब्स लॉ भी है, जो कि ये कहता है कि पीपल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिजिटल प्रोडक्ट्स पे स्पेंड करते हैं, आपके वाले के अलावा भी अगर बहुत ज़्यादा टाइम अदर एप्लीकेशंस पे या अदर इंटरफेसेस को यूज़ करते हुए टाइम स्पेंड करते हैं, तो वैसा ही आपने कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। आपका भी वैसा होना चाहिए, बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कार्ट का आइकन बिल्कुल ही आप अलग ही टाइप का कर दोगे, ठीक है, तो क्लियर नहीं होगा यूजर को, या सर्च का यहाँ पे नहीं दिया, सर्च और कहीं दे दिया आपने, तो यूजर जो होता है उसकी टेंडेंसी बन चुकी होती है माइंड की कि भाई सर्च सबसे ऊपर देखो वहीं मिलेगा, लेकिन आपका वहां नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। तो इस ह्यूरिस्टिक के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल रहा है कि कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, सिर्फ सर्च या कार्ट बटन का नहीं है, ओवरऑल हर चीज में, फॉर्म फिलिंग के अंदर में भी, प्रोडक्ट को बाय करते टाइम भी, कार्ट ही नहीं है आपने कुछ और टाइप का कुछ बना दिया तो प्रॉब्लम आएगी यूजर को। राइट, ओके, नेक्स्ट चलते हैं एरर प्रिवेंशन का। एरर प्रिवेंशन क्या है? गुड एरर मैसेज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक अच्छे एरर मैसेज आने चाहिए, बट क्या हो अगर हम लोग एरर को अवॉइड ही कर दें, ठीक है, आए ही ना कुछ ऐसा कर दें। यानी कि एक एग्जांपल जो अभी ऊपर देख रहे हैं, अगर आप ईमेल कर रहे हैं किसी को, ईमेल के अंदर आपने वर्ड यूज किया है आई एम अटैचिंग डॉक्यूमेंट, ओके, अटैच वर्ड यूज कर लिया, ओके, या सी अटैचमेंट बोल दिया आपने, लेकिन अटैचमेंट किया नहीं, तो एरर होने वाली थी कुछ, उसको प्रिवेंट कर दिया गया पहले ही बता के कि भाई आपने अटैचमेंट वर्ड यूज किया है अपनी ईमेल के अंदर, लेकिन अटैचमेंट नहीं की है, तो कैंसिल कर रहे हैं अभी आप मेल सेंडिंग को, या ओके है आपके लिए। राइट, तो यहाँ से सेलेक्ट किया जा सकता है। राइट, तो यहाँ पे दो तरह की, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एरर्स दो तरह की होती हैं, जैसे कि स्लिप और मिस्टेक, दो तरह की एरर्स हो सकती है यहाँ पे। तो स्लिप्स जो होती हैं वो अनकॉन्शियस एरर्स होती हैं, यानी यूजर को ध्यान नहीं रहा, उसने ध्यान नहीं दिया इसलिए क्लिक कर दिया। और मिस्टेक्स जो होती हैं, मिस्टेक जो एरर होती हैं वो कौन सी होती हैं, यानी कि यूजर का माइंड जो है ना वो कुछ अलग वे से सोच रहा था और आपके वहां पे इंटरफेस कुछ अलग ही टाइप का था, तो वो मैच नहीं कर पाया अपने माइंड को उसके साथ, माइंड सेट को, तो इसकी वजह से मिस्टेक हो गई, वो एरर मिस्टेक वाली एरर होती है। ओके, सिक्स्थ आ जाता है रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल। अब ये क्या है? मिनिमाइज द यूजर्स मेमोरी लोड बाय मेकिंग एलिमेंट्स, एक्शंस एंड ऑप्शंस विजिबल, अवॉइड मेकिंग यूजर्स रिमेंबर इंफॉर्मेशन। ओके, तो हमने विजुअल्स के थ्रू या फिर कोई एक्शंस ऐसे हों या फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे यूज करें, इस तरीके से बनाएं कि यूजर की मेमोरी लोड कम से कम हो, उसे कम से कम किस चीज़ों पे को ध्यान में रखना पड़े। राइट, क्योंकि ह्यूमन की जो लिमिटेशन होती है किसी चीज़ को याद रखने की, वो शॉर्ट टर्म की होती हैं। राइट, तो अभी आप ऊपर एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल में देखेंगे योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो ये क्या है? अगर आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से शॉपिंग कुछ कर रहे थे, कुछ रैंडमली कुछ ओपन करके देख रहे थे, आज आपको लगा कि नहीं मैंने 3 दिन पहले कुछ देखा था डिजाइन, तो देखो माइंड पे लोड नहीं डालना चाहिए यूजर के, और ऐसा भी कुछ ना हो कि बड़ा मुश्किल से उसको पता लग रहा है, वो हिस्ट्री में चेक कर रहा है ब्राउजर की, तब पता लगा कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट था, ये लिंक है उसका। ओके, तो हम ऐसा सेक्शन दे देते हैं योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, या रिसेंट प्रोडक्ट्स, रिसेंट विजिट्स, ऐसा कुछ देके एक सेक्शन दे सकते हैं जिससे कि यूजर पे मेमोरी पे लोड नहीं आएगा, इजीली वो समझ सकेगा कि हाँ ये वाला था यहाँ पे। तो जब भी उसे ऐसा कोई प्रोडक्ट देखना होगा तो वो यहाँ इस सेक्शन में आएगा और वो इजीली देख लेगा। इसके अलावा जैसे कि ये एक एग्जांपल है, मोस्टली टूल्स में रिसेंट फाइल्स जो होती हैं उसका ऑप्शन दिया होता है, तो ये भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल का, कि उसे सोचना ना पड़े कहाँ से क्या था, तो वहाँ पे यहाँ से वो ईजिली जा सके और यहाँ से इजीली वो सेम फाइल को वो ओपन कर सके। राइट, तो ये रहा हमारा 6th पॉइंट। 7th पॉइंट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज। तो शॉर्टकट्स जो होती हैं, मोस्टली इसका एग्जांपल है शॉर्टकट्स, तो जो नए यूजर्स हैं उनके लिए तो वो अगर हिडन है एक तरीके से। ओके, जैसे कि कॉपी करना है,
राइट, कंट्रोल टी करना है या कंट्रोल वी करना है, पेस्ट करना है, कुछ भी इस तरह के शॉर्टकट्स हैं तो वो हिडन रहते हैं, वो हर टाइम स्क्रीन के सामने नहीं रहते। तो इसीलिए मेन्यू में जाते हैं तो वहाँ वो ऑप्शंस दिए जाते हैं, वहाँ पे अंडू रीडू का आगे उनके शॉर्टकट्स दिए होते हैं, लिखे होते हैं। तो उससे हम लोग नए यूजर्स जो हैं उनके लिए भी हमने हेल्प कर दी यहाँ पे। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बार बार हर टाइम दिखाने से अच्छा है कि वो डायरेक्ट भी बिना उन चीज़ों के वहाँ जाके मेन्यू में वहाँ क्लिक के वो डायरेक्ट भी कर सके। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ है, एफिशिएंटली यूज़ भी कर सके हमारा सिस्टम, ऐसा फ्लेक्सिबल भी हो। जैसा कि अंडू रीडू का एग्जांपल है, 3 फिंगर्स को डबल टैप करेंगे आप तो अंडू हो जाएगा, या शेक करेंगे मोबाइल को ऐसे तो लास्ट जो भी टाइप किया वो अंडू हो जाएगा। तो ये अंडू रीडू के इस तरह के जेस्चर्स भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा फीचर भी देना चाहिए कि जहां से इन चीज़ों को पता लगाया जा सकता है कि ऐसा होता भी है एप्लीकेशन के अंदर। या फिर कोई टूल है जिसमें यूज़र बार बार एक ही तरह के टूल यूज़ कर रहा है तो वो उसको फ्रीडम मिले कि हाँ मैं वही वाले टूल्स को निकाल के सामने यहाँ पे रख देता हूँ, राइट, ताकि उनको बार बार मैं यूज़ कर सकूँ, ईजिली यूज़ कर सकूँ। तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई भी गाना.com या कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे हमसे पहले ही पूछ लिया जाता है कि आप कौन से टाइप के सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कौन से जनर के सुनना चाहते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट किसके सुनना चाहते हैं। तो मैं अरिजीत अगर बार बार सुनता हूँ तो मैं वहाँ सेलेक्ट करके रख सकूँ। तो हमारी जो एप्लीकेशन जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें इस ह्यूरिस्टिक यूजेबिलिटी पॉइंट के साथ मैच करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग आपने बनाया भी है या नहीं है आपका इंटरफेस। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है या फिर टेस्टिंग कर रहे हैं, यूजेबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर भी इस पॉइंट को लेके आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने ऐसे ऑप्शंस डाले भी हैं कि आपके यूआई के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ऑस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। ओके, तो आपका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मिनिमल होना चाहिए। ओके, जैसा कि आप गूगल का एग्जांपल देख रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, फालतू के बटन्स नहीं है, बैकग्राउंड्स नहीं है, कुछ और ऑप्शंस नहीं डाले। इसी तरह से आप एप्लीकेशन का एग्जांपल देख रहे हैं, बहुत ही मिनिमल है, टू द पॉइंट है, जो चीज़ें प्रियोरिटी के साथ है उन्हीं को सबसे ऊपर दिखाया गया है। तो ये रूल क्या कहता है, इंटरफेस शुड नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन विच इज इररिलेवेंट। तो रिलेवेंट ही नहीं है, जो काम की इतनी ज़्यादा नहीं है, उनको भी साथ में डाल देना इंफॉर्मेशन को किसी स्क्रीन पे, तो वो सही नहीं रहता है। इस यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक के अकॉर्डिंग एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द इंटरफेस कंपीट विद द रिलेवेंट यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप कुछ भी जो रिलेवेंट नहीं है आपने वैसे ही कुछ ग्राफिक्स इलस्ट्रेशंस बीच में फालतू में डाल दिए तो वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे जो मेन जो काम था। ठीक है, रिलेवेंट जो चीज़ें हैं उन पे डिस्ट्रैक्शन करेंगे, उससे ज़्यादा कहीं वो दिखाई दे रही हो, ऐसा भी नहीं करना है, राइट। तो यूज़र का डिस्ट्रैक्शन कम करना है, कम से कम चीज़ों को यूज़ करना है। ओके, तो प्रियोरिटाइज द कंटेंट एंड फीचर्स टू सपोर्ट प्राइमरी गोल्स। तो हमने ऐसे ही गोल्स फीचर्स को हमने सामने रखना है, प्रियोरिटी देनी है, उससे ज़्यादा डोमिनेट और कुछ नहीं करना चाहिए जो कि हमारे मेन गोल्स हैं। ओके, 9th पे चलते हैं, रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। तो ये क्या चीज़ है अभी इसमें देखिए, एरर मैसेज जो है वो बहुत ही क्लीन सही तरीके से बताए हों, साफ साफ लिखे हो, अच्छी लैंग्वेज में। ये ना हो कि एरर अकर्ड, आगे कुछ एरर कोड लिख दिया, दैट्स इट, आप देखो अपना काम जानो, पता लगाओ भी क्या हो गया यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियरली बताना चाहिए। तो जैसा कि आप ऊपर एग्जांपल देख रहे हैं तो आप पिंटरेस्ट का एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी में रॉन्ग ईमेल आईडी फिल कर दिया, सही नहीं है कुछ ईमेल आईडी, तो अगर नीचे सिर्फ एरर लिखा हुआ आता तो आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। तो क्लियर मैसेज दिया गया है यहाँ पे कि जो आपने ईमेल डाली है वो किसी भी अकाउंट को बिलोंग नहीं करती है। ओके, मेल चिम्प का एग्जांपल देखिए, हम लोग जो लॉगिन कर रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है, सॉरी वी कुडंट फाइंड एन अकाउंट दैट विद दैट यूजर नेम। तो उस यूजर नेम के साथ में आपका कोई अकाउंट हमें नहीं मिला है। अब आगे देखो उसका सॉल्यूशन भी दे दिया, कैन वी हेल्प रिकवर योर यूजर नेम। अगर आप भूल गए यूजर नेम तो यहाँ क्लिक कर लीजिए। यूज ट्रेडिशनल एरर मैसेज विजुअल्स लाइक बोल्ड और रेड, यानी कुछ विजुअल्स ऐसे यूज कर लो, आइकन्स या कुछ शेप्स ऐसे यूज करो जिससे कि इजी हो जाए यूजर को समझना, बोल्ड में या रेड में लिख दो, ऐसा कर सकते हो आप, राइट। या कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसका शॉर्टकट दे दो एकदम से कि उसको करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एकदम से वापस से, राइट। तो ये भी ये पॉइंट कहता है। इसके बाद चलता है लास्ट वाला जो पॉइंट है, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। अगर आप कोई एप्लीकेशन कुछ टूल ऐसा बना रहे हैं जिसमें कुछ यूजर को समझ में ही नहीं आ रहा है और वो कहाँ से समझे अब उसे, तो बहुत सारे टूल्स आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें ट्यूटोरियल्स बने होते हैं। जैसे फाइवर में अगर चले जाएं तो फाइवर में इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी हैं।
तो वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है एक तरीके से हेल्प करने के लिए आपकी, कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे दो तरह की हेल्प की जा सकती है, एक होती है प्रोएक्टिव हेल्प और रिएक्टिव हेल्प। तो ये भी आपने नोट करना होता है जब आप कोई भी एप्लीकेशन पे हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट देख रहे हैं, यूजिबिलिटी कर रहे हैं, तो उस वक्त तो प्रोएक्टिव हेल्प कौन सी होती है, जैसे कि आप कोई ट्यूटोरियल्स डाल दें, आप कुछ ओवरले करके स्क्रीन के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल दें, टेम्पलेट्स दे दें, कुछ हेल्प कर दें, टूल टिप्स दे दें, कुछ भी ऐसा कर दें जिससे कि हेल्प हो जाए, तो ये प्रोएक्टिव होती है। तो रिएक्टिव हेल्प कौन सी होती है, जैसे कि आपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज डाल दिए, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पूरा डाल दिया, ट्यूटोरियल्स डाले हैं आपने, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना दिए, पूरा ट्रेनिंग ले सकते हैं आप वहाँ पे, वो डाल सकते हैं। और या फिर एक एग्जांपल आप तो ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इस ऑप्शन को, फीचर को यूज करने के लिए नोट्स वाले को, तो यहाँ लिख दिया गया, क्लियरली बता दिया कि भाई आप टेक्स्ट लिख सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस डाल सकते हो, अदर फाइल्स भी डाल सकते हो, आप इनवाइट कर सकते हो यूजर्स को। तो जो भी आप इंटरफेस बना रहे हो, यूएक्स बना रहे हो, उसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब यूज़र इसको यूज करने लगेगा तब वहां डाटा दिखने लगेगा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम उस एप्लीकेशन पे आ रहा है तो वहां क्या दिखे। अब फर्स्ट टाइम उसे कुछ ऐसा बताना है कि भाई आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि ऑन बोर्ड स्क्रीनिंग है, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है हेल्प का, राइट। तो ये थे हमारे 10 यूजिबिलिटी ह्यूरिस्टिक पॉइंट्स। इसके अलावा बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, 21 लॉज हैं इसके अलावा भी। तो इन सब चीज़ों को पूरा डीपली कुछ लॉन्गर वीडियोस के साथ में प्रॉपर एक कोर्स में अगर करना चाहते हैं, मेरे साथ 1-to-1 लाइव सेशंस भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए मेरे पास ये कोर्स है। इस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें 16+ वीडियोस यूएक्स की मिलती हैं, इसमें टेस्ट भी मिलते हैं आपको, आईटी कंपनी से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, इसके साथ साथ यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए काफ़ी सारा कंटेंट मिलता है। तो एक प्रोफेशनल तरीके से पूरा आपको सपोर्ट मिलता है, चैट का, कॉल का, व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, लाइव सेशंस भी होते हैं संडेज को, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपको मिलेगा ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन पे। जिन्होंने कोर्स लेना है, नहीं लेना है, सभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रहता है आपका, हर टाइम चैट में मैं अवेलेबल रहता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वो आप वहाँ पे क्विकली पूछ सकते हैं, चाहे आप कोर्स लिया हो या ना लिया हो। ओके, तो मैं आपकी हेल्प के लिए वहाँ एप्लीकेशन पे हर टाइम अवेलेबल हूँ। आज की वीडियो में इतना ही है। यूएक्स के चैप्टर्स में और भी टॉपिक्स, रैंडम टॉपिक्स लेके मैं आपके सामने इसी चैनल पे आता रहूँगा। इसी सीरीज में, यूएक्स की सीरीज में काफ़ी सारी और वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, आप वो देख सकते हैं यूएक्स से रिलेटेड। थैंक यू।